हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर 10 क्लासेस में। बच्चों मैं हूं सैलिम शर्मा। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। बच्चों आपके मैथ का एक चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। आज हम इसकी बात करेंगे। बच्चों कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है, इस कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज IIT में, एयरफोर्स में, NDA में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। कॉन्टिन्यूटी बच्चों इतना आसान चैप्टर है जिसको अगर हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमसे बनने लगेंगे। तो चलो बच्चों बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीन बाय कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मीन्स क्या है? तो बच्चों जो कॉन्टिन्यूटी का मीन्स है, मीन्स अ ग्राफ विदाउट ब्रेकिंग। मतलब अगर हम कोई ग्राफ बनाएं, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ ड्रॉ किया तो बच्चों ये ग्राफ कैसा हो? विदाउट ब्रेकिंग। या हम ऐसे कहें कि अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमें अपना पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत ना पड़े। मतलब विदाउट, जैसे यहां से मैंने अगर ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, ये देखो बगैर पेन उठाए हुए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। दिस इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। बात क्लियर हुई? अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करता, यहां से यहां तक बनाता, फिर यहां से यहां तक बनाता, तो बच्चों मैंने यहां पे पेन उठाया और यहां पे भी पेन उठाया, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्राफ मैंने बनाया, यहां से स्टार्ट किया और मैं यहां तक गया, बच्चों दिस इज द कंटिन्यूअस ग्राफ। इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा ग्राफ जो विदाउट ब्रेकिंग है या जिसमें हम लोग बगैर पेन उठाए, पेंसिल उठाए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। बात क्लियर हुआ? अब चलो समझते हैं इसको मैथमेटिकली। ये तो ग्राफ की बात हो गई, ग्राफ की बात और भी करेंगे, अभी समझते हैं मैथमेटिकली। तो बच्चों देखो मैथमेटिकली क्या है? कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस क्वांटिटी की बात करें तो देखो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a। अगर बच्चों मुझे x बराबर a पे किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की बात करनी है कि वो x बराबर a पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो बच्चों उसके लिए 3 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं। ये 3 कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है, फुलफिल करता है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। पहली कंडीशन कि बच्चों वो जो फंक्शन है x बराबर a पे एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन एट x बराबर a इस पे एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि बच्चों जो लिमिट है x बराबर a पे उस फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है बच्चों? यहां जो हमने लिमिट की बात की है बच्चों, इस लिमिट में 2 कंडीशंस आती हैं। एक आपकी आती है RHL और दूसरी आती है LHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट को अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, राइट, क्या लिखेंगे? दैट इज fx। बच्चों ये एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा बात लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन fx, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों इसी के अंदर में है, इसका मतलब ये दोनों लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। बात क्लियर? तीसरी बात कि बच्चों जो लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू है a पर, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल। तो अगर हम बात करें बच्चों ओवरऑल कंक्लूजन की कि यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, तो बच्चों ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आया कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब RHL फंक्शन fx इज इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए हमारे फंक्शन की बराबर, मतलब फंक्शन एट पॉइंट a की बराबर। अगर ये चीजें हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात क्लियर हुई? मतलब अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या होगा वो? तो फिर होगा बच्चों डिसकंटिन्यूअस। तो देखो डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर a। अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूट है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है? तो देखो पहली कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों कंटिन्यूअस में क्या था? दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी वो, ये आपस में दोनों बराबर नहीं हो। यहां पे दोनों इक्वल होनी चाहिए, यहां पे आपस में इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूटी। तीसरी बात क्या है कि बच्चों अगर लिमिट भी इक्वल हो गई दोनों आपस में, लेकिन उस जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तभी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी। मतलब इन तीनों कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो होगा डिसकंटिन्यूट। या हम ऐसे ये कहें कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है, इन कंडीशंस के अलावा अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो हमारा फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आ गई?
इतना नोट करो, फिर अभी आगे आते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, जो हमने कंटिन्यूटी की कंडीशन समझी, डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन समझी, उसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से, दैट इज ग्राफिकल मेथड। बच्चों ग्राफ से अगर आपको समझ आ गया तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट? समझ आएगा, आप पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, बिल्कुल समझ आएगा। बच्चों ये सिर्फ कंसेप्ट है समझने के लिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी बन जाएगा, क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, राइट? चलिए बने रहिए। देखिए सबसे फर्स्ट इस ग्राफ की बात करते हैं। तो बच्चों अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो मैं अगर यहां से पेन मार्कर से इस ग्राफ को बनाऊं और यहां तक ड्रॉ करूं, तो बच्चों क्या मुझे इस पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, हमें दिख रहा है। अगर बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है? देखिए ये x मतलब ये यहाँ x बराबर a पे है, कहां पे? एट x बराबर a। क्या पॉइंट है बच्चों? a पॉइंट। अगर हम यहां की बात करें तो पहले हम लोग फंक्शन a की बात करते हैं, मतलब इसका फंक्शन एट पॉइंट a कितना है बच्चों? p एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना है? p। अच्छा अब हम बात करें बच्चों लिमिट की, लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट को मैं अप्रोच करता हूं इस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, इस तरफ से मैंने इस पॉइंट को अप्रोच किया, तो बच्चों इस तरफ से अगर मैं अप्रोच करूंगा तो मुझे क्या पॉइंट मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ p। सो बच्चों fx की वैल्यू मुझे कितनी मिली? p। अगर मैं ऐसे ही RHL को डिफाइन करूं तो लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। बच्चों अगर मैं इसी लिमिट को, इसी पॉइंट को इस तरफ से डिफाइन करूं, इस तरफ से अप्रोच करूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा, ये पे p, एक ही पॉइंट है p। अब देखिए क्या ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है? मतलब यहां पे क्या है? f एट पॉइंट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। तीनों आपस में इक्वल है, सो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा कंटिन्यूअस की बात हो गई कंटिन्यूअस की बात। अब बच्चों इस ग्राफ की बात करते हैं। अब देखिए ये जो ग्राफ में होल है, जो ये क्या है? होल, मतलब हमने यहां से चले और ये मिल गया हमें होल, और ये हो गया, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ऐसे ही इस ग्राफ में देखो, यहां से चले, ये बच्चों यहाँ पर ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेक, ये ब्रेक वाला ग्राफ है। अब यहां पर जब ब्रेक ग्राफ हो गया है तो ये ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। चलिए होल वाले की बात करते हैं। अगर बच्चों होल वाला ग्राफ है, कोई फंक्शन जहां पे होल बन रहा है, इस होल का मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। बच्चों इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लिमिट फंक्शन के बराबर नहीं है। कैसे? उस बात को समझो बच्चों। अगर मैं यहां पे एफ ए की बात करूं तो बच्चों फंक्शन एट पॉइंट ए जो निकल के आ रहा है, वो बच्चों निकल के आ रहा है कितना? दैट इज m आ रहा है। अगर बच्चों हम लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू a, चाहे प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो, तो बच्चों माइनस लोगे तो इस तरफ से और प्लस लोगे तो इस तरफ से। तो वो अगर मैं माइनस लिया तो बच्चों ये क्या मिला? p। अगर मैं प्लस लूंगा तो मुझे m मिलेगा। मतलब ये जो दोनों आपस में बराबर हैं, दैट मींस लिमिट fx और fa, बच्चों ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है? दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी। ये ग्राफ कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूटी ग्राफ है। बात करो दैट इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, राइट? इस ग्राफ की बात करते हैं। चलिए इस ग्राफ में बच्चों देखो, अगर मैंने इस तरफ से अप्रोच किया, मतलब मैंने यहां निकाला लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो बच्चों अगर मैं इस तरफ से अप्रोच करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? p, दैट इज fx। मुझे क्या मिला? p। अगर बच्चों मैंने इस तरफ से अप्रोच किया, दैट इज प्लस वाले से, ये हमारा LHL, और इधर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। कितना वैल्यू मिला बच्चों मुझे? इस साइड से m मिला। इसका मतलब LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं है बच्चों, यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बच्चों अगर मैं FA की बात करूं कि यहां पे fx क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट x टेंस टू a fx, बच्चों ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसकी RHL और LHL दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, तो बच्चों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी और ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर ही नहीं है, तो ग्राफ कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ कैसा हुआ बच्चों? डिसकंटिन्यूअस।
अब क्लियर हो गया होगा कि बच्चों अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस कौन सा है और डिसकंटिन्यूअस में ब्रेक कौन सा है और होल कौन सा है। बात क्लियर हुई? इतना नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। तो चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस, एक फंक्शन हमें गिवन है 5x - 3। बच्चों ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पे। बच्चों क्वेश्चन है 5x - 3 एक फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। अब जरा बात करते हैं। देखो हमारे कॉन्टिन्यूअस होने की शर्त क्या क्या है कि बच्चों इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फंक्शन x बराबर 0 पे इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो निकालते हैं। पहले आप निकालो एट x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू। हम x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं। तो बच्चों f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना आएगा, 5 × 0 - 3, सो इट इज -3। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई -3। बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ बच्चों कि 0 से थोड़ा सा आगे, 0 प्लस, सो 0 प्लस फंक्शन कितना है हमारा, अच्छा 0 प्लस का फंक्शन कितना है 5x - 3, 5x - 3। अब बच्चों प्लस में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं यहां पे हम पुट करेंगे बच्चों, पुट x बराबर 0 प्लस का मतलब हुआ बच्चों जितना लिमिट लगाना है 0 + h। इस केस में h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, राइट। तो अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, लिमिट ये बन गया h टेंड्स टू 0 और हमने x से कितना पुट करना है 0 + h, सो 5 इट इज 0 + h और -3, राइट। कितना आया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 5h - 3। अब लिमिट लो बच्चों, तो लिमिट लोगे तो ये फंक्शन तो 0 हो गया, दैट इज 5 × 0 - 3, सो इट इज -3। मतलब हमारे पास RHL भी आ गई -3। अब बच्चों बात करते हैं LHL की। लिमिट x टेंड्स टू 0 - सेम कंडीशन, यहां पे हम 0 से थोड़ा सा आगे गए थे +h, वहां पे 0 से थोड़ा सा पीछे आएंगे, मतलब 0 - h। क्या करना है इसकी जगह पे हम बच्चों, हमें करना है x बराबर 0 - h और h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या अपने पास 5x - 3। रखते हैं जरा, लिमिट ये बन गया h टेंड्स टू 0 5 0 - h -3। एक एक स्टेप को समझो, बहुत आसान है। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों ये आ जाएगा -5h और -3। आप टेकिंग लिमिट लोगे बच्चों, तो लिमिट लोगे तो -5 × 0 और -3, सो इट इज -3। अब आप देखो बच्चों RHL -3, LHL -3, फंक्शन एट 0 -3। मतलब हम यहां से हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन fx इज इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन fx इज इक्वल्स टू फंक्शन एट पॉइंट 0 आपस में इक्वल है। जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है तो फंक्शन एट x बराबर 0 पर बच्चों कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करना और फिर से देखना, एक एक स्टेप को समझना। पहले कंडीशन को समझना कि कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन क्या क्या है, उसके बाद एक एक स्टेप को समझना। बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। चलिए नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हो गया, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल में हमें दिया हुआ है फंक्शन साइन स्क्वायर x प्लस 2x² माइनस x, राइट। बच्चों ये मुझे पता करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट x बराबर 0 पे। क्वांटिटी चेक कर रही है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये मुझे बताना है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लगाइए मेथड, फिर मैं लगाता हूं। चलिए हो गया होगा आपका। चलिए अपन करते हैं। देखो क्या करना है, सबसे फर्स्ट बच्चों हमें एट x बराबर
जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे फर्स्ट आप फंक्शन की वैल्यू बनाओ एट जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पे कितना आएगा, एक्स की जगह पे जीरो पुट करो, साइन स्क्वायर जीरो प्लस 2 इंटू जीरो माइनस जीरो, साइन जीरो जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो जीरो, मतलब फंक्शन एट पॉइंट जीरो कितना आ गया बच्चों, जीरो। क्लियर। अब आप बनाओ बच्चों आर एच एल, क्या बनाओगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन कितना है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए बनाते हैं, क्या करना है इसकी जगह पे बच्चों, इसकी जगह पे हमें x बराबर जीरो प्लस एच पुट करना है और h टेंस टू जीरो, तो क्या बन गया ये, लिमिट h टेंस टू जीरो बच्चों साइन स्क्वायर h प्लस 2h स्क्वायर माइनस h। बात क्लियर हुई, कैसे आया बच्चों, आप लिमिट लोगे तो डायरेक्टली लिमिट रख दो, डायरेक्ट लिमिट रखो तो लिमिट रखोगे तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, मतलब पूरा फंक्शन कितना हो गया, जीरो। बच्चों इसका RHL कितना आ गया, जीरो। बात करते हैं LHL की, LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, बच्चों क्या करना है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे मुझे पुट करना है x बराबर जीरो माइनस h और h टेंस टू जीरो हो जाएगा। बच्चों फंक्शन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर। चलिए रखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, बच्चों x की जगह कितना रखोगे, जीरो माइनस एच, जीरो हट गया माइनस एच, तो बच्चों साइन स्क्वायर माइनस एच प्लस 2h स्क्वायर माइनस उसके करोगे तो प्लस और माइनस माइनस बच्चों ये प्लस h। क्लियर। टेकिंग लिमिट करो, जब जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया प्लस ये भी जीरो हो गया प्लस ये फंक्शन भी जीरो हो गया, पूरा फंक्शन कैसा आ गया बच्चों, जीरो। मतलब अब आप देखो क्या f बराबर जीरो, जीरो है, RHL जीरो है, LHL जीरो है, मतलब तीनों चीजें जब जीरो है तो फंक्शन बच्चों कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन एट जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर है बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन एफ एक्स के, मतलब ये सब आपस में इक्वल है। क्लियर। तो बच्चों एट एक्स बराबर जीरो एफ इज या फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया, चलो चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स एक्स और यहां गिवन है 5। यहां पे दिया हुआ है बच्चों कि जो x है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहां पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप देखिए कंसेप्ट वही वाला यूज करने वाले हैं, राइट। ये हमसे पूछ रहा है कि बच्चों क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1 पर। बच्चों x बराबर 0 और x बराबर 1 पे हमें ये चेक करना है क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए सबसे फर्स्ट अपन चेक करते हैं बच्चों एट x बराबर 0 पे। तो आप x बराबर 0 पे जब चेक करोगे तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी आपको फंक्शन 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब फंक्शन 0 की वैल्यू निकालोगे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, फंक्शन 0 का मतलब है 0 मतलब 1 से कम फंक्शन कितना है x। तो बच्चों x की आप 0 रखोगे f0 कितना आ जाएगा 0, x की 0 रखो 0 आ गया। बच्चों x की जब आप 0 रखोगे 0 से छोटा ये वाला है फंक्शन कितना होगा उसके लिए x होगा फंक्शन, और जब फंक्शन x होगा तो वहां आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा आंसर। क्लियर। अब निकालो बच्चों RHL, RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसके लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा। अब आप यहां देखिए बच्चों 0 से बड़ा, ये तो 1 से बड़ा है बच्चों, ये 1 के बराबर भी है और 1 से छोटा भी है, इसका मतलब 0 से बड़ा यही है भाई, 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर 1 0 से बड़ा होता है।
तो ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है x। इसको मत लेना, क्यों? क्योंकि बच्चों ये तो 1 से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। ये 1 से छोटा नहीं है और हमें तो 0 से बड़ा चाहिए ना कि 1 से बड़ा। तो फंक्शन की वैल्यू x आ गई। अब क्या करोगे आप? लिमिट h टेंड्स टू 0, x ये कितना पुट करना है बच्चों? 0 प्लस h, तो केवल आ गया h। 0 प्लस h मतलब 0 हट गया। अब टेकिंग लिमिट करो तो फंक्शन कितना आ गया बच्चों? 0, मतलब RHL कितना आ गया? 0। आप कैलकुलेट करो बच्चों LHL। LHL कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चों 0 माइनस 0 से छोटा, देखो ये 1 से भी छोटा है। 1 से छोटा मतलब कहां तक है पता नहीं, इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी, मतलब 0 से छोटा भी फंक्शन यही है। तो फंक्शन क्या? x। क्या करोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा बच्चों? 0 माइनस h, मतलब ये आ गया माइनस h। तो आप लिमिट रखोगे तो फिर से 0। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, मतलब यहां पे हमें पता लग गया बच्चों कि f0 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ये आपस में कैसा है? इक्वल। इसका मतलब एट x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है बच्चों? fx इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हुई? नोट करो इतना। अब बच्चों बात करते हैं x बराबर 1 पे। एट x बराबर 1 पे जरा चेक करते हैं। x बराबर 1 पे कितना आएगा? आप जरा चेक करो पहले। x बराबर जरा 1 पे चेक करो, बहुत आसान है। क्या करना है बच्चों? सबसे फर्स्ट x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू बनाओ। बच्चों फंक्शन x बराबर 1, अब देखो 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x, और x की 1 रखोगे कितना आएगा? 1। बच्चों x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू x, आप देखो ना 1 के बराबर है फंक्शन की वैल्यू x, और x से ये कितना रखोगे? 1, तो फंक्शन इज 1। अब निकालो आप राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालोगे राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू, बच्चों हमें x बराबर 1 पर चेक करना है, तो अब हम x टेंड्स टू 1 प्लस, अभी तक हम 0 पे चेक कर रहे थे, अब 1 प्लस। बात क्लियर है? तो बच्चों 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा। तो बच्चों 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है दोनों में से? 1 से बड़ा फंक्शन ये वाला है। तो फंक्शन हो गया यहाँ पे हमारे पास 5। क्लियर? क्या करना है बच्चों? वही लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, x है ही जो आप x की कुछ पुट करोगे तो फंक्शन कितना आ गया? 5। अब 0 रख नहीं सकते आप, तो RHL कितना आ गया? 5। हमारे पास क्या आ गया बच्चों? RHL राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 5 राइट हैंड लिमिट। अब जरा बनाओ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बच्चों 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब है ये तो 1 से बड़ा है, ये 1 के बराबर है और 1 से छोटा है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा? ये वाला, ऊपर वाला। तो फंक्शन हो गया बच्चों हमारे पास x। क्लियर? लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी h टेंड्स टू 0। अब क्या करोगे बच्चों? अच्छा इस बात का मतलब समझो आप पहले। इस बात का मतलब क्या है कि x बराबर मैंने पुट किया 1 माइनस h और लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0। ये है इस बात का मतलब। क्लियर? तो रखो जरा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना रखा हमने x किया है? 1 माइनस h। टेकिंग लिमिट करो, h की जगह 0 कर दो, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। कितना आ गया? 1। दिस इज 1 आ गया। अब जरा चेक करो बच्चों, क्या RHL और LHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आपस में इक्वल हैं? सो बच्चों RHL बराबर LHL इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब बच्चों दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों एट x बराबर 1 fx कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा एग्जांपल से कि कंटिन्यूअस फंक्शन कहां पे है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन
कहाँ पे है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन और आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाओ। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो ये पता करो कि किस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तो देखिए ये जो फंक्शन है बच्चों वेरी कर रहा है 0 और 0, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है। तो बच्चों 0 में ही जब वेरी कर रहा है तो हम लोग इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे? 0 पे। सो बच्चों हमें फंक्शन दैट मींस कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन f0 बनाओ। तो बच्चों 0 पर फंक्शन कितना है? 0। ये तो आसान था। अब बच्चों बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की, या सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट में आप चेक करो, क्या बनाएंगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। मतलब 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा? मतलब 0 से छोटा। तो बच्चों 0 के बराबर तो 0 है, लेकिन ये क्या है? 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 से छोटा हो सकता है। तो फंक्शन आ गया ये वाला। मतलब फंक्शन क्या हो गया? e रेज़ टू पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1/x और प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब जरा करते हैं, करना क्या है? x की जगह पर 0 माइनस h पुट करना है। लिमिट h टेंस टू 0। बच्चों क्या करना है? e की पावर हमें पुट करना है बच्चों x बराबर 0 माइनस h, और h टेंस टू बन जाएगा 0। तो h टेंस टू 0 बन गया। x की जगह पर 0 माइनस h, मतलब x बराबर माइनस h पुट करना है। तो बच्चों ये बन गया माइनस के 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस के 1 अपॉन h और ये प्लस 1। बात क्लियर है? चलो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h, ये माइनस था अपॉन में चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा माइनस 1, दिस इज द h। बात क्लियर है? अपॉन जो 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h और ये प्लस 1 हो गया। अब बच्चों लिमिट पुट करते हैं। अब जरा बात को समझो पहले। बच्चों e टू दी पावर 1 अपॉन h है, अगर मैं लिमिट 0 रखता हूं, मतलब मैंने क्या किया? e टू दी पावर 1 अपॉन 0 रखा, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा e टू दी पावर इन्फिनिटी बनेगा। e टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब e टू दी पावर इन्फिनिटी की जो बच्चों वैल्यू आ गई e टू दी पावर इन्फिनिटी, ये कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहां पे लिमिट रखूं, यहां पे क्या बनेगा? लिमिट मैंने लिया तो ये बनेगा 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h की वैल्यू कितनी आई? इन्फिनिटी। सो बच्चों ये बना 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी, अब यहां समझो जरा। 1 अपॉन इन्फिनिटी मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन 0। बच्चों इन्फिनिटी इज व्हाट? 1 अपॉन 0। सो 0 ऊपर पहुंचेगा, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 0 बाई 1, सो इट इज 0। सो बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। सो कितना आ गया बच्चों फंक्शन की वैल्यू? माइनस 1। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1। इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। किसकी? राइट हैंड लिमिट RHL। क्या बनाएंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, प्लस के लिए फंक्शन वही e टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1। कर सकते हो खुद से सॉल्व, इसे करके देखो यार, मजा आएगा। चलिए बनाते हैं। क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, h रखेंगे तो ये होगा e टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अगर आप 1 अपॉन h की गए डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी और नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये बन जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। जब बच्चों इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा तो हम डायरेक्टली लिमिट नहीं ले सकते, डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा? चलिए करते हैं। मैंने क्या किया? ऊपर से भी और नीचे से भी e टू दी पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया। जब बच्चों ऊपर से कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h हुआ, डिवाइड बाई नीचे से भी कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर
1/h। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस, अच्छा बच्चों 1/, देखो अब अगर आप लिमिट रखोगे बच्चों, यहां से अगर आप लिमिट रखोगे तो देखो 1 माइनस 1/e टू द पावर 1/h, e टू द पावर 1/h इन्फिनिटी, बच्चों 1/∞ 0, मतलब ये बन गया 1 माइनस 0/1 प्लस 0। बात समझ आई ना कैसे, 1 माइनस 1/e टू द पावर 1/h, बच्चों 1/e टू द पावर 1/h, e टू द पावर 1/h इन्फिनिटी, तो बच्चों 1/∞ इज 0, सो 1 माइनस 0, ऐसे सिमिलरली 1 प्लस 0, तो कितना आ गया, इट इज 1। तो बच्चों देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1, मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन x बराबर 0 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल आपको, और मजा आ गया होगा कंसेप्ट में, चलिए।